मन की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी ये भाव में बढ़ जाता है, कभी निंदा होता है, कभी ये दौड़ में आनंद लेता है और कभी रुक जाने में आनंद कोशिश करता है लेने की। लेकिन तुम देखो महसूस करके कि जब ये तुम्हें विपरीत करता है तो तुम्हें सुख देता है, ये तुम भागदौड़ करते हो तब सुख देता है। कौन सी स्थिति है सुख की? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम इस मन की किस स्थिति को मानो, नहीं। ये स्थितियाँ तो बदलती रहती हैं, इसका स्वभाव है। कभी ये क्रोध में भर जाता है तो कभी प्रेम में भर जाता है, कभी ये दान करने में रुचि लेता है तो कभी छीना झपटी करने लगता है। हर समय इसका रूप जो है परिवर्तित होता रहता है। तो आपको ये देखना है दूर से कि जो स्थितियाँ तो बदलती हैं, लेकिन हमें कौन सी स्थिति में ये सुख देता है। उस स्थिति को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लाने की कोशिश करो। कौन सी स्थिति सुख देती है? सवाल ये नहीं है कि तुम किसे ठीक मानते हो। तुम जिसे ठीक मानते हो उससे तो तुम्हारी नींद उछट जाती है, एक बोझ आत्मा पे चढ़ता है, सारी शांति छिन्न भिन्न हो जाती है, बेचैनी बढ़ती है। जिस चीज़ को तुम सही मान रहे हो, सही का मतलब क्या है कि हम चैन में हो जाएं। सही का मतलब क्या है? हमको संतोष मिले, सुख मिले। हम जिस चीज़ को सही मान रहे हैं और वो हमें बेचैन कर रही है, इसका मतलब है हम सही मान रहे हैं, वो सही है नहीं, सही कुछ और है। जो चीज़ हमें चैन से भरे, सुख से भरे, वो चीज़ सही होती है। बाकी की जो बेचैनी बढ़ाए, टेंशन बढ़ाए, और हम यही कहते रहें कि हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, तो वो एक मन का माया जाल है। तुम्हारे सही सोचने से सही नहीं हो जाता है। कोई भी स्थिति जब तुम्हें सुख दे, अच्छी लगे, तुम्हें प्रेम से भरे, आनंद से भरे, फिर ये मत सोचो कि ये गलत है या सही है। वो सही है, वो स्थिति सही है। तुम कभी भी देखना, जब तुम भाग दौड़ करते हो, चाहे तुम्हें ठोकर भी लग जाए, चाहे तुम्हें बुखार भी आ जाए, चाहे तुम्हें धूप में परेशानी भी होती हो, लेकिन अंदर झांक के देखना, कोई चीज़ संतोष प्राप्त करती है। इतनी पीड़ाओं में भी पीड़ा झेल रहे हो, लेकिन फिर भी कोई अंदर एक संतोष है जो तुम्हें कहेगा कि नहीं, बहुत अच्छा है। बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि हम ये ऐसा कर रहे हैं कि जो ठीक नहीं है। हम छाया का इंतज़ार कर सकते थे, हम किसी वाहन का इंतज़ार कर सकते थे, पैदल भागने की क्या ज़रूरत थी। बात तुम्हारी सभी सही है, वाजिब वाजिब बात है, लेकिन उन वाजिब बातों से असंतोष बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। वाजिब बातों से तुम ठीक समझ रहे हो कि ये सब ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो ठीक बनाए हुए हैं वो तुम्हारी वासना के बनाए हुए ठीक हैं, तुम्हारी प्रकृति के बनाए हुए ठीक नहीं है। प्रकृति तुमसे कुछ और चाहती है। प्रकृति तुम्हें थका के, तुम्हें पीड़ा दे के भी संतोष पहुंचाने में सहयोग करती है। देखो तुम, ये पैदल यात्री जब परिक्रमा देने जाते हैं, कैसी स्थिति में, मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन तुम देखना कि पैदल जा, मैं तो उस पैदल यात्रा को थोड़ा अनुभव किया है कि यहाँ से लोग पहले पैदल यात्रा करके मेरे पास दर्शन करने आते थे, तो मैं उनसे मना करता था कि भाई पैदल आने की क्या ज़रूरत है, अरे बस लगी है, ट्रेन लगी है, तो तुम उससे आओ, तुम्हारे खुद के साधन से आओ, पैदल आने से क्या फ़र्क पड़ना है। पैदल आते हो इतने 4-5 दिन लगते हैं और पैर तुम्हारे सूज जाते हैं, छाले पड़ ऐसे ऐसे पैर हो जाते थे, और फिर खाने पीने की भी वो नहीं रहती थी, जहाँ रात होती थी वहाँ खाना बना के खा लेते थे। दूर से देखने पे ऐसा लगता था, मैं खुद भी कहता था कि पीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर वो रोने लगते थे और कहते कहते गुरुजी ये पीड़ा ज़रूर है, लेकिन अंदर जो है ना,
वो इतना सुख और आनंद है, उसे हम नहीं बता सकते। अंदर जो सुख और आनंद है उसे कहना मुश्किल है। बाहर से ज़रूर ये पीड़ा है, ये पीड़ा तो 2-4 दिन में गर्म पानी से पैर धो लेंगे, कुछ दवाई दारू कर लेंगे तो मिट जाएगी। लेकिन अंदर जो आनंद मिला है, अंदर जो सुख है, इतने पीड़ा जो दिखाई दे रही है दूसरों को, ये हमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। हमें अंदर इतना सुख मिल रहा है कि जो आनंद, जो सुख हमें अंदर मिल रहा है, उसके एवज में ये पीड़ा कुछ भी नहीं, ये पीड़ा दुख कुछ भी नहीं। तो आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि आप जब सदमार्ग पे चलते हैं तो पीड़ा भी कांटा नहीं चुभोती तुम्हें, पीड़ा भी फूल बन जाती है जब सदमार्ग पे चलते हैं। सद का मतलब जो सद है, तुम्हारे बनाए हुए सद नहीं, जो तुम ठीक समझो, वो उससे मेरा मतलब नहीं है। सद का ऐसे मूल्यांकन करो कि तुम्हें शांति से कौन सी चीज़ भर रही है, कौन तुम्हारे चेहरे के नूर को बढ़ा रहा है, आभा को बढ़ा रहा है, कौन सी चीज़। गलत सही को छोड़ो, गलत सही तो ये अहंकार के बनाए हुए हैं। तुम जिस चीज़ को सही कहते हो ना, ये तुम्हारा अहंकार का ही परवर्टेड रूप है। अहंकार ने रूप बदल लिया है। तुम मान चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तुम कुछ दिखना चाहते हो, इसलिए ये तुम ऐब रचते हो। उससे आत्मा बोझिल होती है, इसी को पाप बोलते हैं। जब आत्मा बोझिल होती है, बेचैनी बढ़ती है, समझो तुम पाप से भर रहे हो। कैसे नापोगे तुम पाप को, कैसे नापोगे तुम बुरे को, तुम कैसे जज करोगे क्या है बुरा। तो तुम जिस चीज़ को समझते हो कि भाई ये चीज़ सही है, वो बोझ से भर रही है तुम्हें, वो पीड़ा से भर रही है। इतने दिनों सत्संग सुनते सुनते तुम्हें हो गए, कौन सी चीज़ है जिसे तुम समझ पाए, क्या समझ पाए। तुम ये समझते हो कि साधना बन जाएगी तो तुम अच्छे हो जाओगे, जो तुम्हें कुछ, मान लीजिए तुम्हें भगवान मिल भी जाए तो तुम्हारे ऐबों को देखो तुम, क्या तुम उसे स्वीकार, भगवान तुम्हें स्वीकार कर लेगा ऐसे ऐबों में। तुम्हारा गुरु ही तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा, अभी परमात्मा के लायक हो तुम, कर लेगा वो स्वीकार। उसके लायक बनने के लिए देखिए, लोग पूरे जीवन राम राम जपते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, टीका चिन्ह लगाते रहते हैं। हालांकि उनका रास्ता चाहे सही नहीं है, लेकिन भाव तो उनके हैं कि हो सकता है ऐसे राम राम जपने से भगवान खुश हो जाता होगा। अपना घर बार छोड़ देते हैं और वो लगे रहते हैं कि प्रभु तू तेरे लायक बना। इसीलिए तो करते हैं, रास्ता तो उनके पास है नहीं, गुरु उनको मिला नहीं है, लेकिन वो देखा देखी राम 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 राधा राधा जपते रहते हैं, ठीक है, चंदन लगाए बैठे हैं उसके लायक बनने के लिए। कितनी मेहनत वो करते हैं लायक बनने के लिए, और फिर भी वो पूरे जीवन कुछ नहीं बन पाते, वैसे ही चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है बेटा, संकल्प की बहुत बड़ी शक्ति है तुम्हारे अंदर। बहुत सारी बुराइयां को, सभी बुराइयों को तुम संकल्प की शक्ति से सही कर सकते हो। कितना ही बुरा तुम हो, मान लीजिए तुम्हारे अंदर खाने पीने की, मान तुम शराब पीते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, संकल्प की ताकत को बढ़ा लिया तो कितनी आदत तुम्हारी खराब है, चाहे शराब की, बीड़ी की, सिगरेट की, संकल्प की ताकत से एक दिन में छोड़ सकते हो। यदि संकल्प की ऊर्जा को सही ढंग से इकट्ठा करना सीख गए तो तुम, और यदि संकल्प की ऊर्जा को सही ढंग से इकट्ठा करना नहीं सीखे तो तुम किसी आदत से नहीं सुधर सकते। तुम देखो कितने दिन हो गए तुम्हें मेरे पास आते हुए, तुम यदि बाहर से भी सुधरने की कोशिश करते ना तो बहुत सुधर सकते थे। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन जिन लोग साधना बन जाती है वो ही सुधर जाते हैं, वो एक अलग रस है, वो तो ज़बरदस्ती घुसाई हुई शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम इस लायक नहीं थे कभी भी। वो तो मालिक की दया थी कि एक माहौल में वो ज़बरदस्ती, तुम खुद सोच के देखो कि जो भी तुमको उसके आनंद में लाए, क्या तुम उसके लायक थे के नाचने के लायक थे तुम, थे क्या तुम लायक। तुम खुद देखोगे ना शीशा, तुम पढ़ोगे कि हम तो लायक ही नहीं थे, ज़बरदस्ती भगवान ने दया कर दी। तो तुम यदि थोड़ा सा भी संकल्प इकट्ठा करो कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, हम रोज़ जो क्रोध करते थे अब हम क्रोध कम करेंगे, हम ये शराब पीते थे तो हम शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी है, सिगरेट है, या बहुत सारी बुराइयों को तुम जानते हो, इन बुराइयों को तुम संकल्प कर लो तो एक दिन में छोड़ सकते हो।
आज की तारीख में तुम्हारे बच्चे ही तुमसे ये कहते हैं कि सत्संग में जब से जाने लगे हो तुम में इतना सब फर्क नज़र नहीं आया हमें। तो इसमें गलती किसकी है? गुरु तो निमित्त मात्र होता है, गुरु तो एक बहाना होता है। सुधरना तो तुम्हें था। तुम्हारे बच्चे तुमसे कहते हैं कि तुम में सत्संग में जाने के बाद इतना सा भी बदलाव नज़र नहीं आया, तो ये किसकी गलती है? गुरु तो एक बहाना है, वो तो तुम्हारे साथ है कि उसके बहाने से तुम सही बन जाओ, लेकिन सुधरना तो तुम्हें ही पड़ेगा। जिन लोगों के पास गुरु नहीं है, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, क्या उनके अंदर अच्छाई नहीं आती? जो मंदिर तक में नहीं जाते, जिनके गुरु भी नहीं है, वो भी तुम्हें सात्विक मिल जाएंगे, शाकाहारी मिल जाएंगे, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, न शराब पीते हैं। तुम्हारी तो यहाँ ये बुराई यहाँ मेरे पास इतने दिन आने के बाद भी नहीं छूटे। वो उनका गुरु भी नहीं है और मंदिर चौबारे भी नहीं जाते, वो संकल्प से बुराइयों को छोड़ देते हैं। मेरे पास आने के बाद तुमने कितना कोशिश की अच्छे बनने की? बोलो, बाहर से अच्छे बन के थोड़ा सा भी बताओ कि जैसे तुम पहले थे बुरे, उसमें इतना सा भी फर्क आया? थोड़ा सा भी मुझे बता दो गुरुजी, आपके आधार को लेकर के हमने ऐसा किया। तुम पीछे से मेरे सामने कैसे हो वो मत गिनो, मेरे पीछे से तुम वही हो जो पहले शुरू के दिन थे। उसमें जरा चाहते तो तुम हो सकते थे, चाहते तो बाहर से बहुत कुछ सुधर सकते थे, बाहर से इतनी अच्छाइयाँ ग्रहण कर सकते थे कि उन अच्छाइयों से तुम गदगद हो जाते, तुम प्रसन्न होते। क्यों? जब आदमी अच्छा होता है ना बेटा, तो अंदर प्रसन्नता आती है कि देखो मैं भगवान की दया से मेरी ये चीज़ छूट गई। करोगे तो तुम्हें दया भगवान की मानी जाती है। कृष्ण यही तो अर्जुन को सिखा रहे थे, ज्ञान पूरा की पूरा यही दे रहे थे अर्जुन को कि हे अर्जुन, तेरे जो करने का अहंकार है, अर्जुन के करने के अहंकार को ही तो तोड़ रहे थे कृष्ण, कि जो तू सोचता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे तू ये अहंकार छोड़, तैने कुछ नहीं किया। जिस घड़ी जानेगा ना, उस घड़ी पता लग जाएगा कि करने वाला कोई और था। तू अज्ञानता में बोल रहा है ये बात। ज्ञान क्या था? अर्जुन को यही तो बताना था कि जो तेरे अंदर ये हुंकार है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, यही तुझे पाप की तरफ धकेल रहा है। तो ये छोड़, तैने कुछ नहीं किया। जिस घड़ी आदमी के अंदर ये आ जाए कि मैं तेरे पे ही समर्पित होकर के ये कर रहा हूँ, कराने वाला तू है, उस घड़ी विनम्रता आती है, उस घड़ी संकल्प की शक्ति जगती है, उस घड़ी तुम सही होने की तैयारी करते हो। जब भी तुम कहते हो कि गुरुजी कहते रहते हो, जब भी तुम कहते हो, ये तुम सोच के देखो कि ये ऐसे कहने से तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई का अवतरण हुआ है? तुम कितने बदले, क्या बदले? आज भी तुम देख लो वैसे की वैसे ही, कुछ नहीं। मुझे बहुत बुरा समय दिखाई दे रहा है बेटा, मुझे खून की बरसात नज़र आ रही है। और मैं बहुत पहले से कहता था तुमसे कि ऐसा बुरा समय आ जाएगा कि कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं सूखा, कहीं महामारी, कहीं प्रलय, इस तरह से वातावरण खराब होगा। अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएंगे, वातावरण इतना दूषित हो जाएगा कि कहीं रिश्तों में प्रेम नहीं रह जाएगा, मर्यादाएं सब खंडित हो जाएंगी रिश्तों में भी। इतना बुरा समय आएगा, बहुत ज़्यादा समय बहुत खराब आने वाला है बेटा। संभल सको तो मौका है बेटा, जल्दी से संभल जाओ और लग जाओ लाइन पे, तो तुम्हारी जय जयकार है, निकल जाओगे। बाकी तुम सोचो कि ये ज़रूरी नहीं है कि साधना बने नहीं बने। अरे तुम सही रास्ते पे चलो, अच्छाई से भरो, ये सबसे बड़ी बात है। अगले जन्म का कोई भरोसा है, कोई संयोग बैठे, कोई महापुरुष मिले तुम्हें, फिर तुम्हें कोई दया करे। इतनी बड़ी देखो करोड़ों लोगों में से कुछ बूंद भर भी लोग नहीं है जिनको महापुरुष मिल गए होंगे इस दुनिया में। तुम देखो तो सही, तुम्हारी बातों को कोई मानने वाला भी नहीं मिलेगा, सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। जहाँ कोई सुनने वाला होगा तो ये कथा भागवत ऐसे प्रकरणों में तो लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि जो आदमी जानता है उसी चीज़ को बताने वाला कोई मिले तो भीड़ बढ़ जाती है। लेकिन इस मार्ग को तो कोई जानता ही नहीं। जिसको बताओगे वो एक भी नहीं मानेगा, तुम्हारी विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा संभव भी हो सकता है। ऐसा संभव हो सकता है कि ये बल्कि साधनाओं के बारे में बताओगे तो वो तुम्हारी मजाक ही उड़ाएगा कि अरे ये कुछ कोई क्रिया विरिया सीख साख के कुछ कर देते होंगे। वो इसको सत्य रूप में कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इतना संभव नहीं है। वो क्यों? लोग जानते हैं कि इतनी तपस्याएं की लोगों ने, उन तपस्याओं को करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे साधारण कैसे हो जाएगा? तो आदमी क्या है, पढ़े हुए से पीड़ित है,
वो पीड़ित हो गया। पढ़े लिखे पढ़ा हुआ और सुने हुए कोई मानता है कि जो हमने सुन रखा है वही सत्य है, जो होता है उसे नहीं। इतना चढ़ गया उसके मस्तिष्क पे वो पुराना कि उससे वो मुक्त नहीं होना चाहता, उसको ही मानता है। ऐसा कोई संभव थोड़ी है, ऐसे कोई हो थोड़ी सकता है। अब इससे उसको पता ही नहीं है, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए, असली तो वो हैं जो महात्मा गुफाओं में रहते हैं। ये सुन पढ़ के और वो मान लिया, और आंखों आगे कुछ हो रहा है ना, उसे मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतना चित्त पे गुद जाता है। पढ़ा हुआ पुराना जो भी है पढ़ा हुआ वो चित्त पे गुद वही है। अरे भाई तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुमको कुछ जानकारी है नहीं, और सामने जो कुछ हो रहा है उसे तुम मानने को तैयार नहीं। कैसे होना चाहिए उसमें भी तुम्हारी लगा नहीं, ऐसे ऐसे होता है तो फिर ऐसे होना चाहिए, इसकी साधना बन गई तो इसमें वो होना चाहिए। अरे तुमको पता क्या है कि साधक कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, बदलाव का मतलब क्या है, कुछ पता ही नहीं। अपनी लगा लगा के और अपने वही जांच पड़ताल वाला मस्तिष्क रहता है 24 घंटे, समर्पित मस्तिष्क नहीं होता। हमेशा तहकीकाती वाली बात रहती है, हर जगह तहकीकात में लगाते हैं दिमाग, कोई नहीं। समर्पित मस्तिष्क रखें, इतना विश्वास रखें कि हमें पता नहीं है, इतना हिम्मत रखें कहने कि हमें पता नहीं, जो हो रहा है उसे स्वीकार करें। तुम कुछ पता ही नहीं, लिखा पढ़ी की मान में भाई वो उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है, ऐसे कोई संभव थोड़ी हो सकता है। अरे संभव नहीं हो सकता तो जो लोग चल रहे हैं और जो पहुंच रहे हैं तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? जो लोग चल रहे हैं और वो उस तरफ जा कर के उस तरफ का नज़ारा देख रहे, और उस तरफ की वो किस तरह के लोग हैं उनका नज़ारा देख कर के आ रहे हैं, तो वो झूठ कह रहे हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि जो किताबों में लिखा है वो लोग तो अलग है और ये जो जान रहे हैं ये लोग अलग हैं। अब आपकी धारणा बन गई कि वो जो व्यक्ति इतने इतने आनंद के लोक में आ जाएगा तो क्या ऐसे ही रहेगा? तो क्या हो जाएगा उसके ऊपर? उसके ऊपर क्या फूल उग जाएंगे? उसके ऊपर क्या हो जाएगा? तुमको यूँ तो बताओ, जो वहाँ हुआ आएगा वो वैसे की वैसे ही रहेगा। उसमें ऐसा क्या परिवर्तन देखना चाह रहे हैं आप? ऐसी कौन सी चीज़ देखना चाह रहे हैं जो तुमसे सीनियर हो? तुम मुझे ये बताओ। अरे मान लो तुम आज जाके तुम बम्बई घूम के आ जाओ, तुम यहाँ बम्बई, मैं बम्बई घूम के आ गया, तुम में क्या बदल गया? ठीक है तुम देख के आ गए, उसने एक ने नहीं देखा, तुम में क्या बदला? वो तो उसके अंदर की जो तासीर है वो बदलेगी, और वो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। वो तो तुम तो यही सोचो कि पहले जैसे था वैसे ही अब है। अरे तुमको पता ही नहीं कैसा होना चाहिए, अंदर क्या बदला उसको पता है, उसकी कौन सी चीज़ सेट हुई है तो उसको पता है। तुम बाहर से निर्णय करते हो और तुम्हारा ये समर्पण खत्म हो जाता है। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बीच में यदि टूट गई ना तो पक्का समझ लें जीवन भर गांठ गठीली रहेगी, वो तासीर दोबारा नहीं बनेगी। कोशिश करके देख लेना चाहिए। समर्पण का मतलब है एक रस में रहना, इतना विश्वास करना, संपूर्ण भरोसे के साथ रहना, और नहीं तो गांठ गठीली होगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, अपने आप पे ही भरोसा उठ जाएगा। इसको मैं सबसे बड़ा पाप कहता हूँ। जिस व्यक्ति का अपने आप से भरोसा उठ गया वो किस लायक है? जीवन को बेकार हो गया उसका जीवन तो। अरे तुम पे तुम्हारे बच्चे भरोसा नहीं करते, तुम पे तुम्हारा समाज भरोसा नहीं करता, खल्ली उड़ाता है। तुम्हारा तुम सदमार्ग के लायक नहीं बन पाए तो तुम क्यों आए इस धरती पे? क्या मतलब था आने का? तुम किसी के तो लायक बनते, कहीं तो भरोसा कायम हो जाना चाहिए था। तुम्हें अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, फिर तुम कहते हो कि भाई हम तो सच्चे रास्ते पे चल रहे हैं। भाई मेरी नज़र में तो सच्चा कोई रास्ता नहीं है। तुम यहाँ आए थे उस समय भी ऐसे ही थे और इतने दिन बाद भी ऐसे ही, और रत्ती भर भी फर्क नहीं है भाई। चाहते तो हो सकता था लेकिन तुमने चाहा ही नहीं। और मैं तो उन लोगों को उदाहरण देता हूँ जो मंदिर भी नहीं जाते, अगरबत्ती भी नहीं जोड़ते, और वो उनको कोई गुरु शुरू भी नहीं है, और वो बहुत अच्छे मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि उनने संकल्प जगा लिया अपने अंदर, संकल्प से अच्छी अच्छी आदतें ढाल ली। तुम्हारे पास तो मैं सहारे के रूप में था, गुरु एक निमित्त मात्र होता है, उसके सहारे से चाहो तो बड़ा से बड़ा संकल्प इकट्ठा कर सकते हैं कि यार मेरे गुरु मौजूद है, चाहे वो मेरे पास नहीं है, वो पीछे हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका प्रेम मेरे पास मौजूद है। गलत करने से पहले 1000 बार सोचोगे, लेकिन तुम सोचते ही नहीं हो। तुम सोचते हो गुरु जी थोड़ी हैं, अब तुम कर लो जो करना है। आत्मा पे बहुत चढ़ता हो तो चढ़ जाएगा, चढ़ता हो तो पाप चढ़ता हो चढ़ जाएगा, लेकिन ये जीवन दोबारा थोड़ी मिलेगा। अब मैं तुम्हें पढ़ के बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि तुम्हारी सबकी यदि मैं खोल के रखूँ ना
तो तुम मेरे पास कल से आना बंद कर दोगे। इसलिए मैं तुम्हें दावा ढकी करके रखता हूँ। इस तरह से पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सी बोल के तुम्हें सादे रखता हूँ कि अब नहीं तो अब सुधर जाएगा, अब नहीं तो अब आ जाएगा, अब नहीं तो अब लाइन पर आ जाएगा। सिर्फ दावा ढकी समझ लो, बाकी पर्दा तो पूरा साफ रहता है। उसको बताता इसलिए नहीं, बताते ही तुम स्वीकार भी नहीं करोगे और अगल बगल में निकल के बहाने घड़ दोगे। मैं ऐसा काम ही नहीं करता। मुझे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही रीडिंग की शक्ति है, तुम खुद अपने को पढ़ सकते हो। जब तुम्हारे अंदर खुद ही पढ़ने की पावर है तो खुद ही पढ़ के देख लीजिए। तुमको पता है, समझो गुरु को पता है। गुरु और तुम में कोई फर्क नहीं है। तुमको पता लगते ही समझ लें भगवान को पता है, मालिक को पता है। तुम्हें पता है तो उस भगवान को भी पता है। तो ये मत सोचो कि मतलब जो है हम उससे कभी नहीं छुपा सकते तुम भगवान से। तो तुम बाहर से कम अच्छा बनने की कोशिश करो, अच्छे रास्ते पे आने की कोशिश। मन की स्थितियाँ बदलती हैं, तो जब भी स्थिति बदले तो इसका कहा मत मानो बेटा, ये अक्सर बुरे की तरफ ले जाता है। अच्छे की तरफ तो ज़बरदस्ती लाना पड़ता है इसको। तुम कभी भी देखना, तुम अकेले में जब भी होते हो, बुराई में, भलाई में, निंदा में, उसकी कमी ढूंढने में, उसमें कमी क्या है, अच्छा ही नहीं ढूंढने देगा। कमी क्या है, इसमें मन प्रवृत्त करवाएगा जा। अरे भाई, एक आदमी में एक बुराई है तो 99 अच्छाई भी तो हो सकती है उसमें। उस पर नहीं ठहराएगा, वो नहीं ठहरने देगा, वहाँ ठहराएगा जा करके जब बुराई है। अरे भाई, तुम्हें बुराई से क्या मतलब है? तुमको अच्छाई देख करके अपने मन को प्रसन्न करना था, लेकिन ये वहाँ घुमाएगा जहाँ बुराई है। और तो इसकी मान के मत चलना बेटा, तुम सत्य की मान के चलना कि सत्य क्या है। तुम अपने आप को प्रसन्न कैसे रख सकते हो, खुश कैसे रखते हो, वो है तुम्हारी निष्ठा के साथ जुड़ना। जब तुम निष्ठा के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी, और तुम अच्छाई के रास्ते पे। वही तो है अच्छाई, कि तुम्हें अंदर से शांति मिलनी चाहिए, तुम्हारी बेचैनी खत्म होनी चाहिए। तुम बेचैन रहते हो तुम्हारी वजह से, कोई भगवान थोड़ा बेचैन थोड़ी रखता है। तुम्हारे कर्म जो तुम जबरदस्ती खराब कर रहे हो वो बेचैनी दे रहे हैं। जबरदस्ती जबरदस्ती से तुम बेचैन बन रहे हो। तो तुम एक बात बताओ, जिसने अपने आप को चैन में नहीं रख सका, जो अपने आप को चैन में, तो इससे बढ़िया तो जानवर की ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती है। कम से कम वो अपने नियत समय पे सारे काम करते हैं। भूख लगती है तो खाते हैं, उनको नींद आती है तो सो जाते हैं। जब उनकी जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत के हिसाब से वो सारा काम तुम्हारी तरह करते हैं। सारा काम जैसे तुम करते हो वैसे सारा काम ज़रूरत के हिसाब से। उनको घर की ज़रूरत पड़ती है तो वो चिड़िया देखो घोंसले बना लेती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, रहने के लिए, पानी से बचने के लिए, धूप ताप से बचने के लिए। अपने उनको कोई सिखाता भी नहीं है। अपने बच्चों का पालन पोषण वो तुम्हारे जैसे ही कर लेते हैं। वो तुम में उनसे ज़्यादा बुद्धि है, लेकिन मुझे सुखी वो नज़र आते हैं कि कम से कम नहीं तो वो चैन में तो हैं। शाम को वो अपने घर आ गए, अपने दिन भर घूमे, शाम को अपने घोंसले में आकर के विश्राम कर लिया। नहीं, उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, उनमें कोई जलन नहीं है, उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उनमें कोई बुराई देखने की शक्ति नहीं है। बोलो कितने अच्छे आनंद। तो तुम तो जानवर की भी बराबरी नहीं कर पा रहे, जबकि तुमको तो बहाना है कि संकल्प की ताकत से तुम कभी भी अच्छे बन सकते हो, लेकिन कभी कोशिश ही नहीं करी। अरे तुमसे बढ़िया तो संसारी लोग हैं। संसारी लोग बढ़िया हैं, जो न मंदिर जाते, न चौबारे जाते, न सत्संगों में आते हो। उनके जीवनों को देखो, तुम तुलना करोगे तो कहोगे हमसे बढ़िया तो ये हैं। तुम चाहते तो कितना अच्छा बदल सकते थे, कितना अच्छा अपने जीवन को ढाल सकते थे, लेकिन वो लोग भी इतनी बुराई भलाइयों में नहीं रहते जितने तुमको देखता हूँ मैं। तुमको जितनी देखता हूँ उतने तो वो भी दिखाई नहीं, वो भी अपने काम से काम रखते हैं। अरे तुम कितना अच्छा होना था, अच्छा होना था, कभी भी अच्छे हो सकते थे। उम्र को देखो कितनी उम्र होती चली जा रही बेटा, बढ़ती जा रही है उम्र। इस बढ़ती उम्र के साथ में अरे तुम पे कुछ भी नहीं बने तो परमात्मा से प्रार्थना करने की बात करता हूँ, हे भगवान मेरे से संकल्प भी नहीं जगता, मेरे से कुछ भी नहीं होता, प्रभु तू मेरे को संभाल, जैसे भी मेरे बस की नहीं है कुछ भी। अरे इतना भी नहीं कह सकते तुम भगवान से। भगवान ये थोड़ी है कि तुम तो यदि खुले आकाश के नीचे भी प्रार्थना करो तो वो सुन लेगा। तुम घर के कोने में बैठ के भी तुम 2 आंसू निकालोगे ना, प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं तो अब तक कुछ भी नहीं कर पाया,
लेकिन ये हृदय से करना बेटा, मेरी सुन के मत करना, देखा देखी कि गुरुजी ने कह दी करें, वो नहीं होगा उससे। हृदय में तुम्हारे जिस रोज पश्चाताप उठे कि वास्तव में मैं बहुत बुरा और खराब हूँ, उस घड़ी को मत चूकना। जो अपने आप उठता है बेटा, अपने के मैं बहुत बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, अपने आप जिस घड़ी उठे उस घड़ी में प्रार्थना बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी तुम तो अपने आप को सही मान के चल रहे हो, मैं तो सही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। अरे जब प्रार्थना क्या उठेगी, जब तुम सही मान के चल रहे हो अपने आप में, वो प्रार्थना भी झूठी दो कौड़ी की हो जाएगी। जिस घड़ी तुम्हारे अंदर उठे अंदर से कि यार मैं बहुत गलत हूँ, मेरे कभी सही नहीं रहा, उस अवस्था में कुछ निकल सकता है तुम्हारे अंदर से, उस अवस्था में। लेकिन अभी तो तुम मानने को तो यार हमने तो कभी गलत ही नहीं किया, हम तो किसी की आत्मा ही नहीं दुखाई, हमने तो ऐसा काम। अरे तुम 24 घंटे बुरा कर रहे हो और तुमको अभी यही अहंकार है हमने तो बुराई नहीं किया। अब इस अच्छे के अहंकार को कौन निकाले? अरे तुम देखो, मैं गीता पे इतना बोलता हूँ, लेकिन गीता को तुम जो पढ़ते हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं बोलता मैं, गुण अर्थों से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं गीता पे इतना जो बोलता हूँ तो ये देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। अर्जुन ने कौन सा बुरा काम किया था बोलो? तपस्वी था, वेद पाठ पढ़ करने वाला था, हवन यज्ञों से जुड़ा हुआ था, ऐसे कोई पाप की बात कोई सुनने में नहीं है। युधिष्ठिर देखो तुम, उसका भाई को, वो तो धर्मराज युधिष्ठिर था, कुछ बुरा नहीं किया बोलो। अरे युधिष्ठिर को ज्ञान दे देते अर्जुन कि इसने तो कोई बुराई नहीं की है, तो धर्मराज है, इसको दे देता हूँ ज्ञान का उपदेश, या आत्मा का ज्ञान ही बन जाएगा। लेकिन कृष्ण जानते थे इसको अच्छा होने का बहुत अहंकार है, ये ज्ञान प्राप्त करने के लायक नहीं। बुरा व्यक्ति तो पश्चाताप करके भी अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छे को तुम कैसे ज्ञान दे सकते हो? अच्छे को तो अच्छे का ही अहंकार है, हमने तो कभी बुराई नहीं किया, उसको कैसे करोगे? हमने तो कभी बुराई नहीं किया। तो वो कृष्ण जानते थे युधिष्ठिर के बारे में कि वो धर्मराज है, उसको तो इतना अहंकार है कि हमने तो वेद पढ़ रखे हैं, शास्त्र पढ़ रखे हैं, मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला, हमेशा सत्य बोलता हूँ। इस अहंकार को कैसे गिरा पाएगा? अर्जुन को तो 2-4 डांट भी लगा दूंगा तो वो तो कहेगा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं सही है, मैंने तो बुरा किया है। तो जो बुरे को स्वीकार कर ले वो तो अच्छे में छलांग लगा जाएगा, उसकी तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो अच्छे के अहंकार से बड़ा हुआ कि हमने तो कभी बुराई नहीं किया, उसको कैसे लेन पे ला सकते हो? उसको कैसे ज्ञान दे सकते हो तुम? वो तो बुरे से भी बुरा है जिसको अच्छे का अहंकार हो गया, कि जो उसको बुरा दिखाई नहीं दे रहा अपनी जिंदगी में। तो कृष्ण अर्जुन से यही कहते थे कि हे अर्जुन, तेने जो अच्छा किया है अब तक, वो अच्छा बच्चा कुछ नहीं था, वो तुझे सत्य की तरफ नहीं ले जाने वाला था, वो तुम्हें इसी आवागमन में रोकने वाला था। चाहे तेने तपस्या की है, चाहे यज्ञ हवन वेद शास्त्र कुछ भी पढ़े, ये आवागमन से मुक्त नहीं करता है। जो भी तैने किया है उस करने में, चाहे अच्छा ही क्यों न किया हो, वो करने का अहंकार ने तुझको घेरे रखा है हमेशा से। तू करता समझता रहा है अपने आप को, मैं कर रहा हूं, यही तो पाप है, यही तो तुझे तेरी आत्मा से दूर कर रहा है कि मैं कर रहा हूं। तो कृष्ण अर्जुन के करने का अहंकार को तोड़ रहे थे पूरी गीता में। और जब जब वो उलझा हुआ था, मान में उलझा हुआ, तो मान को तोड़ा। यज्ञ हवनों में तपस्या का अहंकार था, सारे पाए गिरा दिए नीचे से। और वो कहे कि गुरु जी कहते लगे कि प्रभु कुछ भी नहीं है मैंने जो किया था, कि कुछ भी नहीं है, नरक में जाएगा। और देखो कुछ भी नहीं है जिस तूने अच्छा किया है, क्योंकि तूने जो अच्छा किया है उसमें अच्छा करने का अहंकार था तेरा, कि मैंने अच्छा किया है, करने का भाव था। यदि मैं तुझे वो रास्ता बताता हूँ कि जहाँ करने का भाव ना रहे, तू करता ही ना रहे, करने वाला कोई और दिखाई देने लग जाए, वो अवस्था तेरी आ जाए, वो है सबसे अच्छा। जब कर्म बनेगा, जब तू परमात्मा पे समर्पित होके करेगा ये कि प्रभु मैं नहीं, मेरे हाथ हैं लेकिन तू कराने वाला तू है। बुद्धि मेरी कहाँ है? बुद्धि तैने दी है, मेरी बुद्धि में कुछ अच्छा करने का आया तो तैने ही तो बैठाया होगा अच्छा। उस घड़ी करने का अहंकार गिरता है, और जब करने का अहंकार गिरता है, कर्ता बीच में सड़ जाता है, तो कुछ अच्छा होने की संभावना होती है। जिस घड़ी तुम करते हो तो चाहे किसी को प्राण दान ही दे देना, तब भी वो बुराई है, क्योंकि उसमें करने का अहंकार है कि मैं ये कर रहा हूँ। इतने इतने बड़े तपस्वी हुए, 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, क्यों नहीं पार उतर सके? क्योंकि तपस्या का भी अहंकार था, हमने इतने दिनों तपस्या की। भीष्म पितामह कितना बड़ा एक महात्मा ही था कि पूरे जीवन उसने त्याग से जीवन गुजारा, लेकिन उसमें अहंकार था। मैंने
ये किया, भीष्म पितामह मैंने ऐसा किया, क्या हुआ? नहीं तर सका। किया तो था लेकिन कर्ता के भाव को नहीं गिरा सके, अहंकार को नहीं गिरा सके, मारे गए। साधना का मतलब क्या है कि तुम जो करते हो उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, कर्ता का भाव गिर जाता है। तुम देखो साधक जो होते हैं ना, करते अपने हाथ से हैं लेकिन नाम भगवान का लेते हैं। मैं क्या, मैंने नहीं किया, उन्होंने करा लिया, वो कराने वाले हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं कहते कि खुश करने के लिए कहते हो, उनको दिखाई दे जाता है, उनको ये दिखाए वो है कराने वाले। मैंने नहीं किया, वो कराने वाले हैं। मैं, मेरे बस की कहाँ है मैं कर सकूं इतना, वो करा लेते हैं जो करा लेते हैं। तो क्या वो किसी को खुश करने के लिए कहते हैं ऐसा? नहीं, उनको दिखाई दे गया कि मैं करता हूं ही नहीं, करता मर गया, करने वाला विलीन हो गया, अब करने वाला कुछ है नहीं है। जब करने वाला हो तभी तो वो कहेगा कि मैं कर रहा हूँ। जब करने वाला रहा नहीं तो फिर करता कौन है? वही करा रहा है। जब तक करता है और जब तक तुम जानते नहीं तब तक फिर तुम उनकी सुन के कहो कि करने वाला वही है, हम कहें करने वाला वही। और सोचो कि भाई ठीक है, मैंने थोड़ी बनाई मेरी बुद्धि, मेरी बुद्धि भगवान ने बनाई है, तो करने वाला वही है, वो कर रहा है, ठीक है ना। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, बस मैं कुछ नहीं। तो अपने को बीच में से जैसे ही हटाओगे तो अच्छा होने लगता है। तो मुझे बहुत बुरा समय दिखाई दे रहा है बेटा, इतना बुरा समय आ जाएगा तो तुम खुद भी देख रहे हो, रिश्तों में रिश्ते तार तार हो जाएंगे, हो ही रहे हैं तुम्हारे सामने। कहीं कोई रिश्तों की मर्यादा नहीं रह जाएगी, कहीं कोई प्रेम नहीं रह जाएगा। मुझे तो खून की बरसात नज़र आ रही है चारों तरफ। मुझे तो कहीं बाढ़ है, कहीं भूकंप है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़े हैं, कहीं युद्ध हैं, नहीं समझे, हर तरह जो तुम सोच सकते हो वो सारा नज़र आ रहा है। तो एक अच्छा समय भगवान की दया से तुम्हें मिला है तो कुछ अच्छा कर लो, यदि हो सके शरीर से तो अच्छा कर लो। फिर अगले जन्मों में वक्त मिले नहीं मिले, ऐसा माहौल मिले कि नहीं मिले, तुम सोचो कि फिर कभी कोई मौका लगेगा तब कर लेंगे। अरे जब मौका लग रहा है तभी नहीं कर पा रहे तो तुम किस मौके की तलाश में बैठे हो? फिर इससे बढ़िया मौका कब आना होगा? इससे बढ़िया मौका कब आएगा बोलो? कि तुम्हारे इतने पीछे पड़ा रहता हूँ मैं, इतना पीछे, जबकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम सोच के देखो, मुझे ज़रूरत है। तुम आज से भी बंद हो जाओ आना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे आनंद में हूँ। मेरा आनंद थोड़ी छीन के ले जाओगे तुम। और तुम आते हो तो मुझे कोई ऐसा नहीं होता कि खुशी, मुझे अच्छा ज़रूर लगता है कि ये राहगीर बन रहे हैं, चलो कुछ अच्छा करने के लिए राहगीर बन रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पीछे भागता क्यों रहता हूँ मैं? ऐसा लगता है कोई गर्जबंद आदमी भी ऐसा नहीं भागता होगा, नहीं समझाता होगा तुम्हें कि जिसकी गर्ज हो, जिसका कोई लोभ हो, बिना लोभ के कोई व्यक्ति भागता हो। तुम कभी सोचते नहीं कि यार ये व्यक्ति बिना लोभ के और बिना कारण के हमारे पीछे ऐसे भाग रहा है? ऐसा तो कोई हमारा निजी घर का भी नहीं कर सकता, इसका क्या लोभ हो सकता है? जरा इतनी बुद्धि काम नहीं करती तुम्हारी? नहीं, बुरे में ही बुद्धि काम करेगी, केवल बुरा सोचने में ही बुद्धि काम को लेते रहोगे। लेकिन ये साफ दिखाई दे रही चीज़, ये बुद्धि काम करती है कि ये आदमी बिना मतलब के, और रुक जाए तो ये रुक जाओ, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर भी हमारे पीछे भागना दौड़ना कि किस तरह। मैं इसलिए भागता हूँ कि यार ये जन्म जन्मों के लिए नरक में जाएगा, जन्म जन्म के लिए मरेगा। यदि मेरे थोड़े से समझाने पर रुक जाए और कर ले कुछ अच्छा तो मेरा क्या जा रहा है? इसलिए भागता हूँ, इसलिए भागता हूँ। हो जाए इससे तो कर ले, मेरे भागने में क्या होगा? ये तो निकम्मा है, ये तो कर रहा है, इसकी निकम्मियत से क्या? लेकिन मैं तो मेरी तासीर के हिसाब से भागूँ, करूँ, समझा दूँ और कर लूँ इसको। फिर भी तो नहीं समझ पाते तुम, फिर भी तुम गिर जाते हो। तो कौन बचाएगा तुम्हें? वहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला मिलेगा? अरे जो चल रहे हैं उनसे पूछो वहाँ कौन बचाता है। उन जो चल रहे हैं उस तरफ, उनसे तो ज़रा पूछ के तो देखो कि उस तरफ कौन मिलता है तुम्हें, उस तरफ मिलता कौन है। तो उससे पूछोगे तो तुम्हें भी वही मिल जाएगा बचाने वाला। जरा चल रहे हैं उनसे तो पूछो थोड़ा, वहाँ कोई नहीं बेटा। वहाँ तो 1 सेकंड में होता है हिसाब किताब, चुटकी बजी इतनी देर में काम हो जाए, वहाँ कोई सहारा नहीं होता। तो बेटा थोड़ा सा वक्त को देखो और मन की मान के मत चलो, सही जो है उसको मानो, और अपने करने का अहंकार को छोड़ो। तुम कुछ नहीं हो ये मान के चलो कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरे करने का अहंकार ने मुझे डुबो दिया। तुम कुछ नहीं हो। समर्पण का मतलब ये है कि मैंने मेरे को बीच से हटा लिया, मैं नहीं हूँ करने वाला। समर्पण का मतलब है कि मैं खुद अपने बीच से हट गया, बस वो ही है करने वाले, वो मालिक करने वाला है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद